आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ क्या होता है। मतलब गिफ्ट बेसिकली होता क्या है कि किसी को कोई चीज़ अगर आप दे देते हैं तो उसे गिफ्ट कहा जाता है। और गिफ्ट के जो एसेंशियल कंडीशंस हैं उसमें है कि गिफ्ट कंडीशनल, मतलब गिफ्ट आप किसी चीज़ के बदले नहीं देते हैं। गिफ्ट में कोई कंडीशन नहीं होता है। गिफ्ट अगर आप देते हैं तो बिना किसी कंडीशन के देते हैं। गिफ्ट जो कि मुस्लिम लॉ के अंदर होता है उसको हिबा कहा जाता है। हिबा, HIBA। कोई भी मुस्लिम अपनी कोई भी संपत्ति दान में दे सकता है, वो चाहे उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, कॉर्पोरियल हो या इनकॉर्पोरियल हो। गिफ्ट कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल भी हो सकता है। मैं बताता हूँ कि कंडीशनल किस सिचुएशन में हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि गिफ्ट में कोई कंडीशन नहीं लग सकती है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंडीशनल हो सकता है ये गिफ्ट। तो देखिए, मुस्लिम लॉ गिफ्ट को दो भागों में बांटता है, एक कॉर्पस और एक उसुफ्रक्ट। कॉर्पस जो होती है वो होती है मेन बॉडी ऑफ द गिफ्ट, और उसुफ्रक्ट जो होता है वो होता है राइट टू एंजॉय द यूज़ एंड एडवांटेजेस ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि जो अगर मैं किसी को घर अगर दे रहा हूँ, ये कोई एक ए इंसान है, ये मैं हूँ, और मैंने ये अपनी प्रॉपर्टी किसी बी इंसान को गिफ्ट में दे दी। तो मैं ने जो प्रॉपर्टी गिफ्ट दी, मान लीजिए वो कोई घर था, ठीक है, मैंने ये घर इनको गिफ्ट में दे दी। अब कहने का मतलब है कि अगर मैंने उनको गिफ्ट में दे दी तो मैं उस घर पर कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई कंडीशन नहीं लगा सकता हूँ कि घर के आप दाहिना गेट ही यूज़ कर सकते हैं, बायां वाला गेट आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कंडीशन मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि गिफ्ट के पूरे इन्जॉयमेंट का अधिकार उस आदमी को है जिसको मैंने ये गिफ्ट किया। लेकिन उसका जो उसुफ्रक्ट है यानी मौफ़ी, और जो कॉर्पस है उसको आप अयान कहते हैं, जो मेन गिफ्ट होता है। तो मौफ़ी जो है उसको मैं वो कंडीशन लगा सकता हूँ, उस पर मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। वो कैसी कंडीशन होगी कि मान लीजिए कि उसका घर का जो किराया है वो मैं ही रिसीव करूँ, इवन दो मैंने उनको घर गिफ्ट कर दिया है। इसी पर एक केस था, नवाब उमजाब अली खान बनाम मोहम्मदी बेगम। ये प्रिवी काउंसिल का केस था उस समय का, जिस समय मतलब ब्रिटिशर्स का शासन था इंडिया पर। तो उसमें उन्होंने क्या किया, 7,35,000 का प्रॉमिसरी नोट अपने बेटे के नाम करवा लिया, ठीक है, और उस पर आने वाला ब्याज वो दान में देना चाहते थे। मतलब कि उन्होंने भले ही प्रॉमिसरी नोट तो अपने बेटे के नाम किया, लेकिन उस पे जो आने वाला ब्याज था वो उन्होंने कहा कि मैं किसी ट्रस्ट को या फिर किसी संस्थान को डोनेट करना चाहता हूँ। तो भी इस गिफ्ट को वैलिड माना गया, क्योंकि जो मुख्य गिफ्ट था कंडीशन उस पे नहीं लगाई गई थी, बल्कि उससे आने वाला जो फ़ायदा था यानी कि ब्याज, उस पे लगाई गई थी। हम आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस ऑफ अ वैलिड गिफ्ट। कंडीशंस ऑफ वैलिड गिफ्ट याद करने के लिए मैंने भी कहीं से ये रिसर्च में ही पाया, मैंने यूट्यूब वीडियो से ही उठाया ये। तो उसमें ये लिखा था कि कंडीशंस ऑफ अ वैलिड गिफ्ट मतलब डैड, डिक्लेरेशन बाय डोनर, एक्सेप्टेंस बाय डोनी एंड डिलीवरी ऑफ गिफ्ट। 3 कंडीशंस हैं। पहले क्या, डिक्लेरेशन बाय डोनर कि जो हाँ कि मैं फ़लाँ संपत्ति फ़लाँ आदमी के नाम मतलब उनको गिफ्ट कर रहा हूँ। और दूसरा क्या है, एक्सेप्टेंस बाय डोनी, मतलब कि उन्होंने ये एक्सेप्ट भी करना है। मैं किसी को गिफ्ट दूँ और वो एक्सेप्ट ही ना करे तो वो वैलिड गिफ्ट नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो मतलब उसको एक्सेप्ट करें, या तो वो खुद करें या फिर उनके बिहाफ पे कोई और कर लें। और मेरा जो गिफ्ट करने का इंटेंशन होना चाहिए सो रियल और बोनाफाइड होना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन है, इम्पॉर्टेंट कंडीशन है डिलीवरी ऑफ गिफ्ट, कि गिफ्ट की डिलीवरी भी होनी चाहिए, मतलब या तो एक्चुअल होता या फिर कंस्ट्रक्टिव होता, ठीक है। कैपेसिटी टू मेक गिफ्ट। अब गिफ्ट दे कौन सकता है, तो गिफ्ट देने के लिए मुस्लिम लॉ के अंदर पहले कंडीशन कि मुस्लिम होना चाहिए, या तो वो पुरुष हो या फिर महिला हो, मेजर होना चाहिए 18+, और 21+ उस कंडीशन में जब उनके कोई गार्जियन हो, और साउंड माइंड का इंसान होना चाहिए। गिफ्ट ओरली भी दे दिया जा सकता है और रिटर्न में भी दिया जा सकता है। अब देखिए,
गिफ्ट किस कंडीशन में रिजेक्ट किया जा सकता है कि गिफ्ट देने के वक्त अगर इंटेंशन बोनाफाइड ना हो और वो इस तरीके से किया जाए गिफ्ट कि किसी को फ्रॉड किया जा सके। वो गिफ्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी को फ्रॉड किया जा सके। मान लीजिए मैंने किसी इंसान से पैसे लिए हैं, अब जब वो मुझसे क्लेम करने आया तो मैंने वो संपत्ति किसी को गिफ्ट में दे दी, तो यहाँ पे मैं जो क्रेडिटर्स हैं उनको डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काजी जो होता है मुस्लिम लॉ में, वो इस गिफ्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अब गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, जब मौत की संभावना हो, कॉजा मोटिस मतलब कि मरने की वजह से, कॉजा मोटिस, कॉजा मतलब कॉज और मोटिस मतलब मर जाना, और डेथ बेड गिफ्ट, मर्जुल मौत भी कहते हैं इसको। ये आधा गिफ्ट है और आधा बिक्वेस्ट है। बिक्वेस्ट मतलब होता है किसी को दे देना, छोड़ देना किसी चीज़ को। एंड हैज़ टू अडहेयर टू द कंडीशंस ऑफ बिक्वेस्ट इज़ नॉट मोर देन 1/3 प्रॉपर्टी कैन बी गिवन विदाउट कंसेंट ऑफ हेयर्स। और जब आप मर्जुल मौत दे रहे हैं यानी गिफ्ट डेथ बेड पे दे रहे हैं, तो आप पे वही कंडीशन लगेगी जो विल बनाने में लगती है। उसका मतलब होता है कि आप अपनी संपत्ति का 1/3 ही भाग किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं जब आप डेथ बेड पे हों, उसके अलावा नहीं।